इन्फिनिटी लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम फ्लोरा और फौना के बारे में पढ़ेंगे। फ्लोरा का तात्पर्य किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या समय में पाए जाने वाले सभी पौधों और वनस्पतियों की प्रजातियों से है। फ्लोरा के प्रकार: स्थलीय वनस्पति, टेरेस्ट्रियल फ्लोरा, जमीन पर पाए जाने वाले पौधे जैसे बड़े पेड़, झाड़ियां और घास। जलीय वनस्पति, एक्वाटिक फ्लोरा, पानी में उगने वाले पौधे जैसे शैवाल, एल्गी, कमल और वाटर लिली। ऑक्सीजन का उत्पादन, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के जरिए पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन बनाना। प्राकृतिक आवास, जंगली जीवों, फौना के लिए भोजन और सुरक्षित आश्रय प्रदान करना। मृदा नपर्दन पर रोक, पौधों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव रुकता है। खतरे वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, इंसानी जरूरतों और शहरीकरण के लिए जंगलों का लगातार कटना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम में बदलाव, जो पौधों के विकास को रोकता है। प्रदूषण, जमीन और पानी का बढ़ता प्रदूषण, जो वनस्पतियों को नष्ट कर रहा है। राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व, पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक माहौल में सुरक्षित रखने के लिए संरक्षित क्षेत्रों का गठन करना। वृक्षारोपण, एफॉरेस्टेशन, पर्यावरण को संतुलित करने के लिए बड़े पैमाने पर नए पौधे लगाना। पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए सख्त नियम और कानून बनाना। फौना, जीव जंतु, फौना का तात्पर्य किसी विशेष क्षेत्र या समय में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जानवरों, पक्षियों, कीड़े मकोड़ों और जलीय जीवों की प्रजातियों से है। फौना के प्रकार: स्तनधारी, मैमल्स, दूध पिलाने वाले जीव जैसे शेर, हाथी और मनुष्य। पक्षी, हवा में उड़ने वाले जीव जैसे चिड़िया, बाज और मोर। सरीसृप, जमीन पर रेंगने वाले जीव जैसे सांप, मगरमच्छ और कछुआ। जलीय जीव, पानी में रहने वाले जीव जैसे मछलियां, व्हेल और डॉल्फिन। जैव विविधता और संतुलन, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और संतुलन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी। परागण, पॉलिनेशन, मधुमक्खियां और तितलियां फूलों का परागण करती हैं, जिससे नए फल और पौधे बनते हैं। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, फूड वेब का हिस्सा बनकर एक जीव दूसरे जीव की आबादी को नियंत्रण में रखता है। आवास का नुकसान, जंगलों के कटने से जानवरों के प्राकृतिक घर छिन रहे हैं। अवैध शिकार, पोचिंग, जानवरों की खाल, दांत, सींग या मांस के लिए उनका अवैध शिकार करना। प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक और हानिकारक केमिकल जो जानवरों के पेट में जाकर उन्हें बीमार कर देते हैं। छह, फौना का संरक्षण, कॉन्जर्वेशन, वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज, जानवरों के लिए शिकार मुक्त और सुरक्षित इलाके बनाना। विशेष संरक्षण परियोजनाएं, संकटग्रस्त, एंडेंजर्ड प्रजातियों को बचाने के लिए विशेष मुहिम चलाना, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। जागरूकता अभियान, लोगों को वन्यजीवों के महत्व के बारे में शिक्षित करना ताकि मानव जानवर संघर्ष को कम किया जा सके। 7, निष्कर्ष, कंक्लूजन। मुख्य विचार: फ्लोरा और फौना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनके बीच का संतुलन ही हमारी धरती पर जीवन को संभव बनाता है। इनका संरक्षण करना केवल सरकार की नहीं, बल्कि हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ और सुंदर पर्यावरण मिल सके।